Dear student, I am Hussein sir, and I hope that you are watching my video. I, I want to tell you, I am going to explanation of the best poem, Sweetest Love I Don't Go. It is written by a great and famous poet, John Donne, in 1611. Respect to his Mahbuba and Martha. Students, लेट्स लर्न टू द पोएम। तो छात्रों अब पहुंचते हैं हम बहुत जल्दी आपके जो 11 क्लास 12 क्लास का जो रेनबो 2 है पार्ट 2 पोएट्री का, जो आपका पोएम है उसको हम मतलब शुरू करने जा रहे हैं। खूब ध्यान से देखेंगे, बुक ले लें और लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ाऊँगा। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बीच बीच में डिफिकल्ट वर्ड जितने भी हैं मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बहुत कम समय लेते हुए हम चैप्टर पे पहुँचते हैं। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसको लिखा है जॉन डोने ने। ठीक है, तो छात्रों मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉन डोने हैं इस पोएम को लिखे हैं अपने महबूबा एंड मोर्था की याद में। वे अपने महबूबा एंड मोर्था से दूर हो रहे हैं, बिछड़ने का एक नाटक कर रहे हैं। इस पोएम में देख रहे हैं कि बिछड़ने का नाटक कर रहे हैं कि मैं अपनी महबूबा से दूर हो रहा हूँ तो मेरे महबूबा के ऊपर क्या बीतेगा, इसी का एक फैंड कर रहे हैं, यानी ढोंग रच रहे हैं इसमें। तो इसको देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। खूब ध्यान से देखें आप। चलिए तो चैप्टर पे पहुंचते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। इसमें राइटर कहते हैं, मतलब पोएट का कहना है कि मतलब स्वीटेस्ट लव मतलब मेरी महबूबा, आई डोंट गो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम बेचैन मत हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, बच्चे ध्यान देंगे कि शब्द आया है TSEE दी, ये इसका मतलब यू होता है। ठीक है, इट इज मॉडर्न वर्ड। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब होता है बच्चे इसमें छुटकारा पाना। मतलब कह रहे हैं कि मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे छुटकारा पा रहा हूँ। देखते हैं कुछ लोग समझते हैं कि ये मुझसे दूर होने का नाटक कर रहा है, ऐसा ना सचमुच मुझसे दूर तो नहीं हो जाए। तो इसमें राइटर कहते हैं कि नहीं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मैं आपसे दूर नहीं हो रहा हूँ, बल्कि एक मैं एक ढोंग रच रहा हूँ इसमें। ठीक है, देखता हूँ कि मैं तुम्हारे और मेरे बीच कितनी तड़प होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे आते हैं बच्चे। उसके बाद दिया है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। ना ही मैं इसलिए जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे एक नया लवर देगी, मुझे दुनिया में एक नया लवर मिल जाएगा, बल्कि ये कह रहा है फीटर लवर फॉर मी, मतलब दुनिया मेरे लिए एक नया लवर का व्यवस्था नहीं करेगी, मुझे एक नया लवर नहीं मिल जाएगा, मैं तो सिर्फ तुमसे दूर होने का एक नाटक कर रहा। ठीक है, तो बच्चे फिर देखते हैं, फिर कह रहे हैं राइटर, बट सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट। कहता है इसमें राइटर कह रहे हैं कि देखिए वो अपने महबूबा से एन मोर्था से कहते हैं कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए ख्वाहिशें हैं, बस मैं मस्ट, इसमें कह रहे हैं कि लाइन को खूब ध्यान से देखिएगा, मस्ट डाई एट लास्ट, कह रहे कि मुझे एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो मैं क्यों ना तुम्हारे साथ एक बिछड़ने का नाटक करूं, ताकि तुम्हें लगे कि मैं तुमसे बिछड़ूंगा तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा, तुम्हारे पैशंस को, तुम्हारे डिजायर को क्या होगा, तुम किस तरह आ भर पाओगे। इसलिए थोड़ा बिछड़ने का एक नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं इसमें। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चे, टू यूज दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। देखिएगा बच्चे इसमें एक पॉइंट आया TIS, मतलब इसका मतलब दिस होता है, कह रहा है कि दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। एक शब्द आया है कि इसमें मजाक करना होता है, तुम ये मत समझना कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं तुमसे एक मजाक कर रहा हूँ, मजाक के तौर पे मैं तुमसे एक बिछड़ने का नाटक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं तुमसे हमेशा के लिए नहीं बिछड़ूंगा, मैं तो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, बार बार इसमें जॉन डोने ने समझाने का प्रयास भी किया है कि मैं सिर्फ तुमसे बिछड़ने का एक नाटक कर रहा हूँ, एक फैंड कर रहा हूँ, एक ढोंग रचा रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं मेरे बिना तुम कैसे रह पाती हो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कहते हैं, दस वाई फैंड डेड टू डाई। ये फैंड आया है FAIN, देखिए फैंड का मतलब होता है वही ढोंग रचाना, बस मैं तो तुमको मरने का एक ढोंग रचा रहा हूँ। यस्टरडे नाइट द सन वेंट सेंस एंड इट इज हियर टुडे। कह रहे हैं इसमें राइटर कि देखो कल रात सूरज यहाँ से चला गया था। हैंस का मतलब यहाँ बच्चे देखेंगे यहाँ से होता है। ठीक है, कहता है यस्टरडे नाइट द सन वेंट हैंस, कल रात सूरज यहाँ से चला गया था, एंड इट इज हियर टुडे, और फिर आज वहीं आ गया।
यानी कहने का मतलब जहाँ से यहाँ से कल चला गया था और फिर यहीं आ गया। इसमें बच्चे आप ध्यान देंगे कि जॉन डोने जो हमारे राइटर एकदम फेमस राइटर हैं, ये हमको समझाने का प्रयास करते हैं। अपनी मतलब सूरज से तुलना किए अपने महबूबा का कि जिस तरह सूरज एक जगह से यहाँ से चला गया फिर नियत समय पे आ ही गया उस जगह पे, उसी तरह मैं कुछ दिनों के लिए मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ और फिर मैं वो जर्नी वो सफ़र पूरा तय करके मैं तुम्हारे पास फिर वापस आ जाऊँगा। मुझे सिर्फ इस बात को दिखाना है कि मैं देख रहा हूँ कि तुमसे बिछड़ रहा हूँ तो तुम्हारे अंदर एक तड़प क्या हो रही है, मैं सिर्फ इस चीज़ को दिखाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चे इस फोटो में देखेंगे कि किस तरह एन मोर्था अब जॉन डोने से रिक्वेस्ट करे हाथ पे हाथ डाल करके कि आप मुझसे दूर न जाए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि एन मोर्था जॉन डोने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बिछड़ने का दर्द तो होता ही ना, एकदम होगा। तो फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चे, कहता है ही हैड नो डिजायर नो सेंस नॉर सेंस। मतलब देखिए एक HATS दिया है, ये हैज है, ठीक है, ये थोड़ा मॉडर्न और एंशिएंट वर्ड का लफड़ा है। तो देखेंगे ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। इसमें राइटर कहते हैं कि सूरज के पास ना तो कोई इच्छा थी ना तो उसकी कोई ख्वाहिश थी, फिर वो एक जगह से गया और फिर वो अपने मतलब आधा दूरी तय करके नहीं, अपने पूर्ण भ्रमण काल करके मैंने पूरी दूरी तय करके फिर अपने जगह पे आ जाता है। उसी तरह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुमसे बिछड़ रहा हूँ, तो मैं भी कुछ समय के लिए बिछड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें एक दर्द दिखाने के लिए, तुम्हें एक गम का एहसास दिलाने के लिए, और फिर मैं उसी तरह सूर्य की तरह मैं भी तुम्हारे पास चक्कर काट के आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं राइटर, देन फियर नॉट मी। और कहते हैं कि देखो तुम मेरे बारे में, फियर मतलब होता है डरना, सोचना, भयभीत होना। कहते हैं कि देखो तुम मेरे बारे में ज़्यादा मत डरो, तुम ज़्यादा मेरे बारे में मत सोचो कि मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं फिर तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रूर आऊँगा। आप देखिए अब छात्रों आप ध्यान देंगे, अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं राइटर, बट बिलीव दैट आई शैल मेक। कहता है कि परंतु मुझे तुम पर भरोसा होनी चाहिए, तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मुझ पे बिलीव करो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। एस्पीडिया जर्नल सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही। कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि मैं किस तरह आऊँगा, एस्पीडिया जर्नी टू सिंस आई टेक, मतलब मैं इस यात्रा को ख़त्म करके बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। उसके बाद कह रहे हैं मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही। कहते हैं कि पर मेरे पास पंख है, विंग्स में पंख होता है। अब कहा तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि चिड़िया हूँ मैं पंख लगा कर आ जाऊँगा, लेकिन विंग्स से कंपेयर किए हैं। कह रहे हैं कि मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास पर है। मैं पर का मतलब अपने पैशन और ख्वाहिश को जाहिर कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारे लिए प्यार है, मैं उस प्यार के लिए मैं तो कहीं रहूँगा तो भागे भागे आ जाऊँगा, इसीलिए तुलना किए हैं विंग्स से, ठीक है। तो देखेंगे बच्चे इस एक शब्द आया है HEE, तो ही होता है ही, यानी ये कंपेयर सूर्य से तुलना किए हैं, ठीक है। सूर्य जिस तरह एक चक्कर के बाद फिर आ जाता है अपने नियत जगह पे, नियत प्लेस पे, डिफरेंट प्लेस पे आता है, उसी तरह मैं भी, ये राइटर कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, एक बस थोड़ी देर की तो बात है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इज गुड फॉर्चून फॉल। देखिए एक शब्द आया है बच्चे फीबल, तो फीबल का मतलब होता है लिमिट। तो हर मानव का एक लिमिट होती है, उससे चाहे उसके पैशन का हो, चाहे डिजायर का हो, चाहे फॉर्चून का हो, चाहे बैड चांसेस, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो कह रहा है कि वो फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। कह रहा है इसमें कि इंसानों की जो पावर है वो फीबल, एक लिमिट है। अगर अच्छी किस्मत आ जाए तो वो क्या कहते हैं, वो लिविंग टुडे, मतलब उस कहते हैं कि उस अच्छी किस्मत आ जाती है तो उस मानव को बहुत अच्छी मतलब फील होता है, सोचता है कि मैं ये अच्छा पल है मेरे पास, ये न जाए तो ठीक है। बट कम टू द बैड चांसेस, लेकिन जब बुरी खबर आ जाती है, बुरी मुसीबत आ जाती है, बैड चांसेस आते हैं, तो इंसान को काटने से नहीं कटता है। लोग कहता है कि जो मुसीबत पड़ती है ना तो दर्द को मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको जल्दी कटे, ये काटे से नहीं कट पाता है। आप तो ऐसे भी जानते हैं कि मुसीबत जब आती है तो जल्दी कटता नहीं, लेकिन खुशी की पल बहुत कम समय में चला जाता है। वहीं डर सता रहा है एन मोर्था यानी जॉन डोने के महबूबा को कि ऐसा ना हो कि मेरा लवर मुझसे दूर हो जाए, मुझसे बिछड़ जाए, तो मैं कैसे रह पाऊंगी। क्योंकि जॉन
एन मोर्था जॉन डोने से एकदम बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। तो देखिए बच्चे आगे आते हैं, क्योंकि टाइम कम भी लेना है। आगे आते हैं, कहता है कांट एड अनदर और नॉट अ लास्ट और ए कॉल बट कम बैड चांस। कह रहा है कांट एड अनदर और, कह रहा है कि खुशी का पल का मतलब ये नहीं कि मेरे पास खुशी का पल है मैं उसमें से 1 घंटा चुरा लूँ, इस तरह की बात। खुशी किस कह रहे हैं कि खुशकिस्मत मतलब वो एक आधी मतलब ये कह रहे हैं कि घंटा से तुलना किया है कि जो 1 घंटा खुशकिस्मती को मतलब 1 घंटा चाहे तो बीत गया फिर मैं उसको वापस कर लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है, ऐसा जॉन डोने का कहना है। ऐसा आप भी जानते हैं कि खुशी का पल जो बीत जाता है उसे वापस करना मुश्किल नहीं है। तो बच्चे देखते हैं अब इसमें क्या करेंगे। अब उस पेज को पलटिए, जल्दी से पलटिए पेज। हाँ देखिए पेज को पलटे तो फिर कह रहे हैं जॉन डोने एंड वी ज्वाइन टू द आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। देखिए बच्चे इसमें डब्ल्यू दिया है, वी मतलब हम लोग, वी डब्ल्यू इसको कह सके। ज्वाइन कह रहा है तो JOI एंड ज्वाइन मतलब आनंद लेना। कह रहा है एंड वी ज्वाइन इट इज आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और अस टू एडवांस। देखिए इसमें अब कह रहे हैं, इसमें जॉन डोने कह रहे हैं कि मतलब ये बैड चांस वो होता है जो बहुत बढ़ावा देता है, मतलब बैड चांस होता है ना, कटने से भी नहीं कटता है, ये हमारे ऊपर। अब इसके बाद कह रहे इट इज सेल्फ आवर टू एडवांस, ये हमारे ऊपर एक मतलब क्या डटे रहता है। मुसीबत जो है हमारे ऊपर डटे रहता है, लेकिन खुशी डटे हुए फील नहीं होता है, मुसीबत सिर्फ डटे हुए फील होता है। लगता है कि मेरे ऊपर एक पहाड़ है, बहुत बड़ी एक बोझ है, काटने से नहीं कटता है। लेकिन आप बता दें कि खुशी का जब पल हो तो क्या ऐसी होती है, क्या इस तरह के फीलिंग्स होते हैं? नहीं ना होते हैं, लेकिन बैड चांस के होते हैं। वही डर सता रहा है एन मोर्था को, ठीक है, जॉन डोने का दूर होने का। वो बार बार एकदम गम में तड़प रही है कि ऐसा ना हो कि सचमुच मेरा लवर जॉन डोने मुझसे बिछड़ जाए। चलिए बच्चे तो नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहते हैं। When those side are not went but side my soul away। कहता है इसमें कह रहा है कि when मतलब जब तुम आह भरती हो तो तुम्हारे मुंह से वेंट मैंने ठंडी हवा तो नहीं निकलता है, बट साइड माई द सोल अवे, पर मेरी जान चली जाती है। जब तुम आह भरती हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम मेरे लिए तड़प रही हो, ठीक है। तो ये फीलिंग्स मुझे हो जाता है, ठीक है। तो जब तुम आह भरती हो तो मेरी जान निकल जाता है। When the wheat unkindly kind my life's blood doth decay। डेके उसको कहते हैं, डेके का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि when the wheat unkindly kind my life's blood doth decay। कहते हैं कि जब तुम एक गम भरी आवाज़ों में रोती हो, एकदम तुम्हारे अंदर वो मतलब तुम बहुत बुरी तरह से रोती हो, एकदम गम लेकर रोती हो, तो मत पूछो, मेरा लाइफ जो है ना लगता है कि मुरझा गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी, तुम इस तरह के रोगी, इस तरह फूट करोगी, इस तरह गम भर के रोगी, तो बताओ मैं इस सफ़र को, मैं इस जर्नी को कैसे पूरा कर पाऊँगा? ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तब तो मैं ये जो ढोंग रचाई हूँ, मैं ये जो फैक्ट जो अडॉप्ट किया हूँ, इसको मैं तो नहीं पूरा कर पाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसा तुम मत रहो, ताकि मैं जिससे मुझे तकलीफ हो, जिससे मैं तुमसे दूर ना हो जाऊँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इट कांट बी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इस तरह की बात मत करो। दैट दो लव्ड मी आई दो से इट। कहते हैं कि इसमें तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसा नहीं करती, अगर तुम मुझसे ऐसे प्यार करती हो तो ऐसा तुम नहीं कहती कि तुम मुझसे दूर हो रही हो, तुम तड़पती नहीं। इस बात से पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे इस यात्रा को पूरा करने में मदद नहीं करोगी। तुम तो पहले ही टूट चुकी हो, तुम्हारी व्हील पावर तो पहले ही कमज़ोर होते जा रहा है। जब बताओ कि जब तुम्हारा व्हील पावर कमज़ोर हो जाएगा तो सोचो मेरे साथ क्या होगा, तो मैं कैसे इस ढोंग को रचाऊँगा। तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। जॉन डोने अपने महबूबा, अपने लवर, अपने प्रेमिका एंड मोर्था से बार बार कहते हैं। चलिए बच्चे तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट लाइन इसमें कह रहा है कि इफ इन दाइन माई लाइफ दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। अगर तू अपने जीवन में ऐसा करती है तो करो कि मेरे मतलब तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुम अपने जीवन में ऐसा करती है, तुम इस तरह के बार बार की जो एक्टिविटीज़ करती है,
तो मैं इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज ऐसा तुम मत करो। लेट नॉट दाई डिविंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। अपने दिल को रोको, अपने दिल को लोगो, अधिक मत सोचो वरना मैं बीमार हो जाऊंगा। तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ हो जाएगा। अगर तुम सचमुच ऐसी सोचती हो तो सचमुच मैं बीमार हो जाऊंगा, तो मैं कैसे आऊँगा तुम्हारे पास? तो तब तुम इधर तड़पोगी, मैं उधर तड़पूंगा। तो इससे अच्छा है कि प्लीज़ तुम इस तरह की बातें न करो ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। यहाँ कह रहे हैं फॉर थिंक मी एनी ऑल, मैंने अधिक मत सोचे। यहाँ देखिए इसमें दिया है ना डाई डिविंग हार्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि डाइंग, इसमें दिया है एक शब्द बच्चे देखिएगा, डाई डिविंग हार्ट। डाई डिविंग वर्ड का मतलब होता है ना आने वाले वक्त, यानी आने वाले वक्त के बारे में मत सोचो कि क्या होगा, ये अच्छा होगा कि खराब, सिर्फ सोचो कि अच्छा होगा, मेरा प्यार मुझे फिर वापस मिलेगा, तब मैं इस यात्रा को पूरा कर पाऊंगा। इसी पे याद रखो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कहते हैं डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दैट पेयर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी। इसमें डेस्टिनी एक शब्द आया है, देखेंगे आप। डेस्टिनी इसका मतलब होता है मुकद्दर। इसमें कहते हैं कि ऐसा ना हो जो तुम सोच रही हो वही मेरे साथ हो ना जाए। प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। तुम अगर ऐसा सोचोगी तो मेरा मुकद्दर मुझे साथ नहीं देगा, फिर मैं इस काम को नहीं पूरा कर पाऊंगा। इसलिए तुम एकदम पॉजिटिव मेरे बारे में सोचो, हमेशा सोचो कि मैं ये सिर्फ का सिर्फ ढोंग रचाया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आर बट वांट आर साइड टू स्लीप। सिर्फ तुम इतना सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में सोया हूँ, सिर्फ करवट हम लोग बदल रहे हैं, फिर सुबह होते ही हम लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे। तुम ये सोचो कि मैं कुछ पल के लिए सोया हूँ, लेकिन सिर्फ हम लोग की करवट का डिफरेंस। ठीक है, इतना सिर्फ सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा। अब नेक्स्ट लाइन देखिएगा बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको समझने वाले। कह रहा है कि दे वे लोग हु वन अनदर कीप। कहते हैं वे लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अलाइव नेवर पार्टेड बी। अलाइव माने होता है रहते हैं। क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं? वो रहते हैं किस तरह? वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं, वो मरकर भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। वो चाहे जितनी भी दूर चले जाएं फिर भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इसमें जॉन डो ने इसी बात को बार बार समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए छात्र, आपको ये बात आपको थीम मैं बता दूं कि जॉन डो ने अपने लवर, अपने महबूबा, अपने प्रेमिका एन मोर्था के बारे में ये सी बातें कहें, और एन मोर्था से एक वादा कर रहे हैं, एक एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं कि देखते हैं कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ, तो तुम मेरे पास किस तरह रह पाओगी, जी पाओगी या नहीं, तुम्हारे अंदर किस तरह की तड़प होती है, इस चीज़ को दिखाने का प्रयास इसमें जॉन डो ने किया है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके पास, वो भी पोएम का। इसको ध्यान से देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक्स फॉर वीडियो।